ऑलराइट। अच्छा, हम पाइथन एज प्रो का अपना जो कोर्स है उसमें ऑलमोस्ट पाइथन को ही कंटिन्यू करते आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, हाउ टू इंस्टॉल द एनवायरनमेंट इन आवर सिस्टम, जो कि पाइथन को और पाइथन की लाइब्रेरीज को और अदर फ्रेमवर्क्स को हेल्प आउट करता है हमारे पास डिस्प्ले होने पे। वैसे अगर देखा जाए कि कोई भी लैंग्वेज अगर की जाती है तो वो टर्मिनल पे की जाती है, राइट? यू नो द कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट है, लेकिन हमारी सहूलत के लिए फॉर अवर हमें एक आईडीईज दी गए हैं। आईडी यानी आईडीईज इंटर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, हम इसको कहते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास जैसे फॉर सपोज VS कोड। जस्ट अ सेकेंड, मैं सारे एक साथ ओपन कर लेती हूँ, देन फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये रहा, ठीक है? द ओपन सोर्स AI कोड एडिटर, ठीक है? AI कोड एडिटर मीन्स ये एक एडिटर हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम कोड भी करते जाएं, साथ साथ अपनी फाइलिंग भी चेक करते जाएं। और हमें यहाँ पर कोपायलट अवेलेबल है। गिटहब कोपायलट हमारी हेल्प करता है हमें हमारे एरर्स की डिबगिंग करने में, या अगर हम चाहते हैं कि इसकी हेल्प से हम कोई अपना प्रोग्राम आगे, जैसे हमें कोलैब में जेमिनी अवेलेबल था, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर सिंपल आप गूगल पे क्या लिखा आपने, VS यानी विजुअल स्टूडियो आप ओपन किया, एंड देन देयर इज द डाउनलोड बटन। ओके, यू जस्ट नीड टू डाउनलोड इट। क्लिक करेंगे, यू नीड टू गो टू द विंडोज। ओके, अगर आपके पास लिनक्स या आपके पास OS मतलब आपके पास मैक है तो फिर आप उनके वर्जन्स को क्लिक करोगे, ठीक है? और अगर आपके पास विंडो है तो यू जस्ट नीड टू क्लिक द विंडो। ऑलराइट, अब विंडोज पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देख रहे हो कि इट स्टार्ट्स डाउनलोडिंग, और इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट कि वो कितना फास्ट एंड स्लो है, तो वो इजीली डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? इतना हार्ड इनफ नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और इजी यूँ समझने कि इसका सेटअप फ़ौरन से डाउनलोड हो जाता है। इतना हेवी नहीं है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास है गिट, ठीक है? वी हैव नॉट गिटहब, गिटहब तो हमारे पास गिट डाउनलोड, ठीक है? अब यहाँ पर हम जाएंगे गिट डाउनलोड एंड गिट इंस्टॉलेशन पे। यहाँ भी हमने विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। विंडोज़ में हमारे पास है सबसे बेहतरीन सेटअप हमारे पास 64 सेटअप का, हम 64 सेटअप पे क्लिक करेंगे और ये भी यहाँ पर यहाँ देखेंगे इंस्टॉलेशन हो रही है, दोनों सिस्टम्स इंस्टॉल हो रहे हैं। ओके, गिट क्या करता है मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। गिट क्या करता है, गिट हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होके हमें इजी करता है, पाइथन के हर वर्जन को इजीली कंट्रोल करता है, ठीक है? विंडोज़ के अंदर यानी जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स आते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। जब पाइथन अपग्रेड होता है तो पाइथन के साथ साथ उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस भी अपग्रेड होती हैं, ठीक है? कुछ होते हैं प्रोग्राम्स या कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हमारे पास पाइथन के हैं, जैसे ओपन AI का, एजेंटिक AI का हमारे पास एक पूरा फ्रेमवर्क है, वो पाइथन पे लिखा गया है। अब वो किस वर्जन को सपोर्ट करता है पाइथन के कौन से वर्जन पे ज़्यादा चलता है, तो ये डिपेंड करता है। और इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। ये हमने पाइथन ट्यूटर को इतना यूज़ किया कि बार बार पाइथन ट्यूटर ही चल जाता है पाइथन, ठीक है? सिंपल वर्जन पे ही चलते हैं। तो पाइथन हमें क्या दे रहा है, यहाँ से हमें पता चला है पाइथन भी इंस्टॉल हमें करनी है, डाउनलोड करनी है, ठीक है? अच्छा, पाइथन की इस वक्त हमारे पास कौन कौन से वर्जन्स अवेलेबल हैं? सबसे लेटेस्ट इस वक्त 3.13 है, ठीक है? ये हमारे पास सबसे लेटेस्ट है, लेकिन हम लेटेस्ट पे नहीं जाएंगे बल्कि हम वो करेंगे जो अभी ज़्यादा रिसेंट भी नहीं हो और उस पे ऑलमोस्ट लाइब्रेरीज अवेलेबल हो और वो वर्किंग हो और सारे फ्रेमवर्क भी उसको अडॉप्ट कर लें ईजिली, किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है? अच्छा,
अब इसकी डाउनलोडिंग हम जब भी हम अगर लेटेस्ट वर्जन करते हैं ना, तो समटाइम्स कुछ लाइब्रेरीज अभी तक वहाँ नहीं पहुँची हुई होती हैं, और इतनी अपग्रेड नहीं हुई होती है, या इतने फ्रेमवर्क्स वो इतने अपग्रेडेड नहीं हुए हुए होते। तो क्या होता है कि पाइथन उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, या वो फ्रेमवर्क्स या वो लाइब्रेरीज उसको एक्सेप्ट नहीं करती, तो समटाइम्स हमारे प्रोग्राम में एरर्स आ जाते हैं। तो एरर्स से बचने के लिए हम हमेशा एक वर्जन या 2 वर्जन पीछे का हम अपने पास डाउनलोड करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है। अच्छा, 3.13 जो है बग फिक्स सबसे कम यानी करता है, ठीक है। और अभी तक ये फीचर चल रहा है, इस पे काम हो रहा है या होने वाला है, या अभी तक ये फिक्स नहीं है। इसको जो भी यूज़ करेगा तो उसके पास लेटेस्ट वर्जन किसी भी किस्म का होगा। जो जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आसानी से डिबगिंग भी कर लेते हैं, तो वो ये वर्जन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम करेंगे 3.13, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। ओके, अच्छा, लेट्स सी कि गिट हो गया है, गिट भी हो गया, वी एस कोड गया। वी एस कोड पे हम क्लिक करेंगे, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट एंड डोंट, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी चीज़ें देखेंगे कि ये कहाँ, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप रीड करो नहीं करो, इट्स अप टू यू, लेकिन इसमें ज़्यादा हार्ड इनफ कोई चीज़ नहीं होती। जस्ट नीड टू क्लिक, ओके, क्रिएट अ डेस्कटॉप, ताकि डेस्कटॉप पे आपके पास आ जाए। ऐड ओपन टू कोड, एक्शन विंडोज एक्सप्लोर, फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, अगर आपको इनमें से कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एडिशनल आइकन और अदर्स, तो वो भी कर सकते हो। अगर नहीं तो अच्छा, ऐड टू पाथ्स ज़रूर कीजिएगा, जब कभी भी अगर आपके पास वी एस कोड मिस हो जाए तो आपको पता हो कि ये कहाँ डाउनलोड हुआ है, किस जगह पे, ठीक है, ये याद रखिएगा। इंस्टॉल, अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास इंटरनेट बहुत अच्छा है तो यू जस्ट नीड टू फॉलो दीज फ्यू थिंग्स, अदरवाइज इसमें कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है इंस्टॉलेशन। पता है, इससे पहले कुछ साल पहले जब हम किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन करने बैठते थे, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम। Yes, you told me. अब Yeah, मुझे याद है। अब सिस्टम्स इतने अच्छे हो गए कि विद इन अ फ्यू मिनट्स ही, इन अ हाँ, 5 to 10 5 मिनट्स ये सिस्टम हमारे पास। ओके, फिनिश पे क्लिक करेंगे, कम टू द हेयर। अच्छा, इसके भी हमारे पास वर्जन्स आते रहते हैं। सो हेयर यू कैन सी द वी एस कोड। सो दिस इज द एक्चुअल प्लेस वेयर इज दिस, डोंट से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अब इसमें पाइथन भी कर सकते हैं आप, एचटीएमएल भी कर सकते हैं, सीएसएस, जावा स्क्रिप्ट, जो भी आप इस लैंग्वेजेस इस यहाँ वीएस कोड पे अप्लाई करके प्रोग्रामिंग करना चाहें, ये बहुत स्मूथली सपोर्ट करता है और इजीली वर्कआउट करता है, ठीक है। कोई किस्म की कोई और इंस्टॉलेशन या डाउनलोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस यहाँ एक्सटेंशंस पे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, जो वीएस कोड को और स्मूथली ईजी कर देते हैं वर्कआउट करने के लिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास ITYNB भी फाइल बन जाती है, और पाइथन की .py फाइल भी, और मार्कडाउन फाइल भी बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा गिटहब कोपायलट, जो कि अभी इस वक्त यहाँ इंस्टॉल नहीं है, तो यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, लेट मी ट्राई वन मोर थिंग। ओके, अब करते हैं गिट। लाइक आई टोल्ड यू, गिट हमें सपोर्ट करता है। गिट को अपने, यानी हम जो काम भी अपने सिस्टम में करेंगे, और यहाँ वी एस कोड पे, ठीक है, वी एस कोड पे हम जो भी काम करेंगे, तो हम वी एस कोड की कुछ कमांड हम गिट की यूज़ करेंगे, तो उससे हमारा सारा काम ऑटोमेटिकली गिट अप जो है वो हमारे गिटहब की रेपोजिटरी पे खुद ही अपलोड कर देगा, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ भी सिर्फ आप नेक्स्ट करते जाओगे, you just need to do the rest, next on the डेस्कटॉप पे आ जाए, ठीक है। अच्छा लगता है डेस्कटॉप पे सामने सामने चीज़ें होती हैं तो ढूंढनी नहीं पड़ती। ओके, लेट गिट डिसाइड ओवरराइड द डिफ़ॉल्ट ब्रांच नेम एंड ऑल दैट। इसको यहीं रहने दें। यूज़ गिट फ्रॉम गिट बैश, यस, गिट बैश ज़्यादा अच्छा काम करता है। यूज़ बंडल ओपन SSH, just do that. Use the open library. Use the native Windows security channel. Okay. And check out as is. Omit. Okay. ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, जस्ट यू नीड टू डू द नेक्स्ट। ओके, लेकिन केयरफुली रीड जरूर करते जाइए। समटाइम्स आप खुद से भी इनके हुए हुए होते हैं पहले से, यहाँ क्या
तो कहीं आपसे रॉन्ग ना हो जाए। ये भी इंस्टॉलेशन हो रही है और इसकी इंस्टॉलेशन के बाद आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से यहाँ ब्राउज़र में गिटहब ओपन करें और फिर आप अपनी अपनी अपलोड की तो चीज़ें जो हैं वो अपलोड करें, ठीक है? इससे आपको बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। उससे क्या होगा, जैसे सपोज़ मेरे पास अभी तक ये गिटहब की जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, ठीक है? ये मैंने वीएस कोड पे बनाई और ये मैंने जो वीएस कोड का टर्मिनल है यहाँ पर सिर्फ मैंने इस फाइल बनाई, फ़ोल्डर बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर आके कंट्रोल जी करेंगे तो आपके पास यहाँ टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है? पावरशेल टर्मिनल भी है और अगर आप यहाँ पर गिट बैश जो अभी आपने इंस्टॉल किया अगर ये भी करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा गिट बैश, ठीक है? और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कमांड प्रॉम्प्ट भी काम करे, समटाइम्स आपका कमांड प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा वर्क करता है, समटाइम्स आपका पावरशेल अच्छा काम करता है, समटाइम्स आपका गिट बैश अच्छा काम करता है, लेकिन ये तीनों टर्मिनल्स आपके पास अवेलेबल हैं वीएस कोड में जो प्रॉपर वर्क करेंगे। आपको कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ गिट, ठीक है, लिख के और कुछ ऐसी कमांड्स, ये मैं गिटहब का हम एक अलग सेशन करेंगे, ठीक है? अभी मैं आपको परेशान नहीं कर चाहती, जस्ट आई एम टेलिंग यू टू अंडरस्टैंडिंग के गिट जब हम कर लेते हैं इंस्टॉल अपने पास तो फिर हम वीएस कोड से जस्ट पुटिंग सम टाइप सम फ्यू कमांड्स जो बहुत ही इसेंशियल कमांड्स होती हैं, तो हमारे क्या होता है यहाँ से, यानी हमारे टर्मिनल से गिट का कनेक्शन हमारी ब्राउज़र के गिटहब के साथ हो जाता है, ठीक है? और गिट कंट्रोल वर्जन सिस्टम है, ये हमें हेल्प आउट करता है, चाहे पाइथन की, चाहे उसकी जुपिटर नोटबुक की, चाहे किसी भी लैंग्वेज की कोई भी वर्जन और लाइब्रेरी वर्क कर रहे हों, कोई इशू नहीं करता, वो उसको कंट्रोल वे में प्रॉपरली अपलोड कर देता है और उसको हेल्प आउट करता है करने में। जब मुझे ये नज़र आता है ना मुझे बहुत खुशी होती है। 2 वीक के गैप से आई वो लाइक एक तो इंटरनेट के इश्यू की वजह से नहीं, मैं पता नहीं क्यों, की मैंने वजह अभी से। भी सूफी इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों से बात की, मैंने एक मैम मैम चांदनी से बात की, मैंने कहा यार गिटहब के लिए बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करो, पता है गिटहब पे दुनिया जहान की नज़रें होती हैं हाँ, और यहाँ आप अपना बहुत अच्छा चीज़ें बना सकते हो। ओके, नाउ लेट्स सी द फिनिश। ओके, लॉन्च द गिट बैश। ओके, सो दिस इज़ द गिट बैश, ये हमारे पास टर्मिनल पे लॉन्च हो गया है, ठीक है? यहाँ से मुझे गिट की कमांड दूँ या मैं अपनी कोई भी आईडी बनाऊँ, फ़ोल्डर बनाऊँ, जो भी बनाऊँ, ये भी मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करता है, सारे वर्जन्स को ईज़िली कंट्रोल करके चलता है, ठीक है? किसी किस्म का कोई इशू होने नहीं देता, ओके? अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ एनाकोंडा। एनाकोंडा है या मिनीकोंडा है, जो भी है, ये दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं। ये भी आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करोगे, ठीक है? ओके, साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन आपकी मर्ज़ी, आप अपनी ईमेल से करो या आप गूगल से करें या गिटहब से करें, लेट्स सी द गिटहब से कर लेते हैं। ओके, साइन इन करने के बाद फिर आप इसकी डाउनलोडिंग पे जाएँगे। इसको स्किप कर दें, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, स्किप कर दें, ये ज़रूरी नहीं है इतना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इस वक्त है डाउनलोडिंग की, वो हम डाउनलोड करते हैं। ओके, यहाँ हमारे पास क्या क्या डाउनलोड हो सकता है। मेरे पास ऑलरेडी है एनवायरनमेंट बना हुआ है एनाकोंडा का, इसलिए इंस्टॉलेशन, ठीक है? इंस्टॉलेशन मिनीकोंडा और वेरिफिकेशन हुई भी है हमारी। विंडोज़, डॉक्यूमेंटेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू क्लिक द डाउनलोड, ठीक है? फ्रीली अवेलेबल है और हमारे पास गेट स्टार्ट डाउनलोड नाउ। दोबारा साइन इन कर दिया, विंडोज़
कोंडा, मिनी कोंडा, जो भी करना चाहें आप। आई थिंक मिनी कोंडा बेस्ट है। मिनी कोंडा पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। और ये भी हमें हमारे पीसी का सिस्टम एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है, जो कि जब मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस और वर्जन्स जब हमारे सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो समटाइम्स वो वर्कआउट करने में और हेल्प फ्रेमवर्क्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट होने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एनाकोंडा या मिनी कोंडा इंस्टॉलेशन करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद ये होता है कि वो हमारे पीसी के अंदर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना देता है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग पे, जब स्पेशली पाइथन को तो बहुत इजीली लेता है, तो पाइथन की किसी भी किस्म की प्रोग्रामिंग पे हम या फ्रेमवर्क पे काम करें तो वो हमें बहुत ज़बरदस्ती सपोर्ट करता है, ठीक है। उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आने देता। ओके, यहाँ कुछ क्लिक और टिक करने के लिए कुछ नहीं है, तो आई एग्री। जस्ट मी, ओके, सिर्फ मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ, तो आई नीड टू क्लिक द जस्ट मी। नेक्स्ट, मेरे पास सी ड्राइव में सारी इंस्टॉलेशन हो रही है। वाई इज़ दैट? बिकॉज ये देखो, रजिस्ट्रेशन मिनी कोंडा एज माई डिफ़ॉल्ट पाइथन 3.13 और अलाउ द प्रोग्राम सच एज VS कोड, पाइचार्म और ऑटोमेशन डिटेक्टेड एंड मिनी कोंडा एज अ प्राइमरी पाइथन 3.3। अब ये मिनी कोंडा इस वक्त तक 3.3 पे ही वर्कआउट कर रहा है। ऐड इंस्टॉलेशन टू माय पाथ एनवायरनमेंट, पाथ एनवायरनमेंट का भी मुझे पता चले। ये यहाँ रेड मार्क जो हो रहा है, इस पे टेंशन मत लेना, ठीक है। अब यहाँ पाथ का समटाइम्स ना हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता या हमारी फाइलिंग आगे पीछे हो जाती है, तो पाथ ढूंढने में प्रॉब्लम होती है कि इंस्टॉलेशन थी कहाँ। अगर री इंस्टॉल करना पड़ जाए तो हमारे पास ऑलरेडी अगर डाउनलोडेड होगा तो हम उस पाथ पे क्लिक करके दोबारा री इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसलिए पाथ का ज़रूर क्लिक कर दिया करें। अभी लास्ट मेरे सिस्टम के साथ हुआ, उसको थोड़ा सेटिंग ही की तो मेरे बस ढूंढती रह गई चीज़ें, मुझे समझ ही नहीं आई कि कहाँ पड़ी है। तक इस डाउनलोड हुए हुए थे ये सारे एनाकोंडा, मिनी कोंडा जो भी है, एक साथ मैंने VS कोड, पाइथन, ये सारे डाउनलोड किए हुए थे मेरे सिस्टम में। ओके, अब हम करते हैं पाइथन की डाउनलोडिंग। ओके, यहाँ हमारे पास है 3.1 और हमें करनी है 3.3 ओके। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं then it will shows download for Windows। ओके, डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ 3.13 है, यहाँ 3.414 है, 3.142। साथ में डेट भी दी गई है कि कौन सा वर्जन कब आया, कैसे लॉन्च हुआ और कितने वर्जन की चल रहे हैं। हम ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन रीड दैट ईजीली, बट आई एम गोइंग देयर। अच्छा, कौन से 64 बिट पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक ऑन 64 बिट। अगर आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, अगर उससे कम वाला है तो फिर आप 32 पे करेंगे। ओके, ये बहुत अच्छे से इंस्टॉलेशन हो रही है, यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे और ये हमारा एनवायरनमेंट ज़बरदस्त सा बन गया है। इससे हम पाइथन का बड़े से बड़ा प्रोग्राम करें, छोटे से छोटा प्रोग्राम करें, कोई सा भी एनवायरनमेंट अवेलेबल मतलब फ्रेमवर्क यूज़ करें, कभी कोई इंशाल्लाह इशू नहीं आएगा, वो प्रॉपरली वर्कआउट करेगा। अब ये पाइथन भी हमारे पास हो गया है। जस्ट क्लिक एंड देन इंस्टॉल इट इन योर सिस्टम, ठीक है। सी ड्राइव में इंस्टॉल करना है, यस करना है। नाउ इट्स गोइंग टू स्टार्ट। बिल्कुल भी नहीं डरना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं जब स्टार्ट कर रही थी ना, ट्रस्ट में मैं इतना घबराती थी कि पता नहीं मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर दूँ। कैसे ये होता है? और फिर मैं यूट्यूब की वीडियोस पे पड़ी रहती थी सारी सारी रात, सिर्फ इंस्टॉलेशन के चक्कर में। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे यूट्यूब भी बचता है। क्योंकि मुझे यही। बहुत चिढ़ लगती है कि मेरे सिस्टम से कोई चीज़ इधर-उधर जाए तो बस फिर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। मैं कहती हूँ क्या हो गया ये? हाँ, मैं कहती जैसे चल रहा है ना, चलता रहे, अच्छा है। मज़ा आता है फिर हाँ। काम करने में। तो मैं पूरी-पूरी रात बस एक पाइथन को भी मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में की थी कि वो जो इंस्ट्रक्शन क्लिक टिप बता रहा था, मैं उन्हीं को ही क्लिक कर रही थी।
अदर तो अदरवाइज़ मैं सीखने का मैंने हाँ, कहा कि सीखने का मरहला यही होता है। ये मैं भी अब कोई नई चीज़ लूँ तो यही डर होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पीछे क्या हो जाएगा, फिर मुझे सेटअप करना आएगा भी कि आएगा नहीं कि नहीं आएगा। आएगा। ये चीज़ होती है। यही चीज़ मैं है। पता भी नहीं था ड्राइव्स कितने होते हैं, क्या होते हैं, बिकॉज़ आई वाज़ आल्सो कंप्लीटली न्यू लाइक यू। आई हैड नो यस, आइडिया कि कंप्यूटर क्या होता है। मैं कभी कंप्यूटर की जगह, अब मैं पढ़ी रहती हूँ तो लाइक माय चिल्ड्रन एंड एवरीबॉडी सेज कि आप तो हर वक़्त कंप्यूटर पे बैठी रहती हो। मैंने कहा भई अब तो काम आ गया है तो बैठेंगे। अब तो काम करेंगे ना, पहले काम हाँ, नहीं आता था। होता है नई-नई चीज़ें सीखनी पड़ती है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लेनी पड़ती है। मैं वही आई ऑलमोस्ट से कि इफ यू वांट टू मेक योर टुमारो बेटर देन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे। यस, एंड नो, द होल वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। ये यस। तो बढ़ती जाएगी यार, ये इनकी तरक्की तो रुकनी नहीं है ना। हुँ, सो इट्स इम्पोर्टेंट। नेट पे डिपेंड करता है लेकिन हो जाती है इंस्टॉलेशन इसकी भी फास्ट। ठीक है, अगर टाइम ले तो घबराइएगा नहीं। ठीक, एक बार डाउनलोड हो गए तो इंस्टॉलेशन में थोड़ा बहुत अगर टाइम लेता भी है तो नो इशू एट ऑल। क्योंकि मेरे इस सिस्टम में, इसमें लैपटॉप में भी पाइथन पहले हुई भी है, तो एक बार फिर दोबारा अपग्रेड हो रही है, तो इट विल टेक टाइम। आपकी आपने नहीं की ना, पाइथन भी नहीं की ना डाउनलोड? नो, नो मैंने नहीं। सही सही। अभी ये इसी से करूँगी सब। ठीक ठीक ठीक। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं आपको बता देती हूँ। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, एक्सटेंशंस वीएस कोड में बहुत हेल्प आउट करती हैं आपका काम आसान करने में। जस्ट यू नीड टू राइट ऑन गूगल टॉप 10 एक्सटेंशंस फॉर वीएस कोड। ये देखो आ गया। ठीक है, उससे ये होगा कि आपके पास, आपको नीड नहीं पड़ेगी कभी प्रॉब्लम। अच्छा, प्रीटीयर कोड में फैक्ट फॉर्मेटर ये क्या करता है, एंश्योर कंसिस्टेंट कोड स्टाइल बाय ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग कोड टू सेव। ठीक है। अच्छा, गिट लेंस ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हमारा गिटहब कनेक्ट करना होता है। एसलेंट इंटीग्रेट्स ई एस लिंट into VS Code to analyze and fix JavaScript। अगर JavaScript पे भी हमारा थोड़ा बहुत काम है या कोई फ्रेमवर्क हमारा इंक्लूड है तो उस पे भी कोई इशू नहीं करेगा। कोड क्वालिटी इशू बेहतर रहेगी इसकी। ठीक है। अच्छा, लाइव सर्वर हमें यूज़ करना है और कोड स्पेल चेक करना है, यानी हमारे कोड की अगर स्पेल कहीं एरर दे रही है तो हमें बता दे कि ये प्रॉब्लम है, तो उससे ये होगा कि हमें ईज़िली वर्क करने में। अच्छा, डोकर ये अगर लंबे चौड़े काम करने हैं तो उसके लिए। अच्छा, टेलविंड भी ये प्रोग्रामिंग के लिए है, वेब डेवलपर इसकी ज़्यादा यूज़ करते हैं। आटो रीनेम है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। आई कैन टेल यू बेटर देन फ्रॉम हियर। ओके, कहाँ क्लिक करोगे? ये तो है आपका, ये तो है आपका पूरा वीएस कोड। ठीक है। अब फॉर सपोज मैं यहाँ से कोई फ़ोल्डर ओपन करूँ या मैं कोई फ़ाइल ओपन करूँ जहाँ मेरे पास, इसमें मेरा काम कम, बहुत कम काम है। मेरा मोस्टली काम मेरा पीसी में ही होता है। कोई बात नहीं, एक फ़ोल्डर बना देते हैं। ठीक है। फॉर सपोज, अच्छा ये हो गया कंप्लीट। लेट्स ओके, लेट्स क्रिएट अ फ़ोल्डर। ओके, पाइथन। अच्छा, याद रखना, जिस भी फ़ोल्डर फ़ाइल का नाम आपने लिखना है वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है। हुँ, पाइथन जब फाइलिंग पढ़ता है या वीएस कोड या हम गिटहब पे कहीं भी फाइलिंग अपडेट करते हैं तो वहाँ के सेंसिटिव वर्डिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। ये हमने शुरू में भी वेरिएबल्स के उसमें पढ़ा था, तो फाइलिंग की नेमिंग में भी थोड़ा सा आपने देखना है। ठीक है। अच्छा, स्पेस नहीं देना है हमेशा, या तो आपने अंडरस्कोर यूज़ करना है या आपने कोई सा भी स्पेशल कैरेक्टर से बेहतर है कि आप अंडरस्कोर आप यूज़ कर लो। ठीक है। और यहाँ पर हम कहते हैं सॉरी, इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इस फ़ोल्डर को, वीएस कोड को फ़ोल्डर चाहिए। फ़ाइल ओपन करेंगे तो फ़ाइल भी हो जाएगी। फिर आप यहाँ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे इस वक्त हमारे पास क्या था, फाइल इंस्टॉलेशन, सेलेक्ट द फ़ोल्डर। अब हमारे पास यहाँ फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स भी होंगी तो वो भी, अगर इस पे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जस्ट क्लिक इट।
यस, आई ट्रस्ट पाइथन। ये वीएस कोड पूछता है कि आप ओनर जो इसने इंस्टॉल किया वही सिस्टम का बंदा बैठा है या कोई और बैठा है। ये आपके पास विंडोज़ अवेलेबल है, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगी तो फाइल ओपन करेंगे, न्यू ओपन फाइल जो ऑलरेडी अच्छा बनानी है तो उस पे क्लिक करेंगी, ठीक है। अगर आपको ओपन फाइल करनी है यहाँ से कोई तो वो, ठीक। और यही सारी फीचर्स आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। न्यू विंडोज़ करेंगी तो एक विंडो आपके पास ऑलरेडी वीएस कोड की है, दूसरी भी ओपन हो जाएगी, ठीक है। यानी आपने एक काम कहीं एक फ्रेमवर्क पे एक काम हो रहा है, दूसरे फ्रेमवर्क पे दूसरा काम कर रहे हो, तो इट्स अप टू यू कि कैसे। यहाँ देखें, क्लोन गिट रिपोजिटरी। अगर आपने एक रिपोजिटरी गिट पे बना रखी है तो वो गिटहब से भी आप क्लोन करके या अपनी गिटहब पे भी पेस्ट वो दे सकते हो, पुश कर सकते हो, ठीक है। वो एक पूरा सेटअप है, मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह वेरी सून। ओके, यहाँ यहाँ क्लिक करोगे आप, दिस इज द एक्सटेंशन वन। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ हमने करना है जुपिटर नोटबुक। ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। अब ये टिक लगे हुए आपको पता चल रहा है, ठीक। हुँ, दैट मीन्स ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जो नहीं है आपने उस पर क्लिक करना है। कौन सा? जुपिटर पावर्ड। पावर टॉय। अगर अगर इसकी फीचर्स पढ़ना चाहते हो, इसको 6 स्टार्स मिले हैं, डिटेल्स आप रीड करना चाहोगे, अगर आपको लगता है कि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू देन क्लिक द इंस्टॉलेशन, अदरवाइज इसके पास ऑलरेडी जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, ठीक है। वीएस कोड जुपिटर नोटबुक, ओके, ऑलरेडी है, नो नीड। ओके, अब यहाँ पर हम करते हैं मार्कडाउन। मार्कडाउन इंस्टॉल करते हैं। मार्कडाउन पीडीएफ भी अवेलेबल है, मार्कडाउन ऑल इन वन है, मार्कडाउन प्रीव्यू है। मार्कडाउन प्रीव्यू तो उसमें वैसे ही नज़र आ जाता है। लेट्स चेक। मार्कडाउन इमोजीज हैं, मार्कडाउन की इमोजीज आपको कभी चाहिए हो तो वो भी है। मार्कडाउन लेंथ, मार्कडाउन ऑल इन वन, ये ऑलरेडी इंस्टॉल है क्योंकि वीएस कोड मैंने आपको बताया कि हुआ था मेरे पास, तो इसलिए ये ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई एक्सटेंशंस। अगर आपने इंस्टॉल करनी है तो आप क्या करेंगी, मार्कडाउन ऑल इन वन, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को आप रीड करके पता कर देख सकते हो। मार्कडाउन सपोर्ट्स फॉर वीएस कोड, ठीक है। ऑल यू नीड टू मार्कडाउन कीबोर्ड शॉर्टकट्स, टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटो प्रीव्यू एंड मोर। तो यहाँ ये हर तरह से मार्कडाउन की कीबोर्ड की कीज़ को, टेबल्स को, लिस्ट, अब जो भी मार्कडाउन में डॉक्यूमेंटेशन होती है उन सारे टाइप्स को इजीली हेल्प आउट करता है कंटेंट बनाने में, ठीक है। प्रीव्यू आप चाहते हो आपका मार्कडाउन का हमेशा अच्छा दिखे और इस तरह का कुछ मर्मेट माइंड मैप बनाना चाहती हैं कोई इस तरह का, तो वो भी हेल्प करेगा। ज़्यादा भी उस पे मत जाइएगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आई एम जस्ट टेलिंग यू, ठीक है। उसी पे किया है। मार्कडाउन ऑल इन वन तो ज़रूर कीजिएगा। देन यू हैव ओके, ये हो चुका है। मार्कडाउन पीडीएफ करेंगी तो वो भी है। अगर आप मार्कडाउन को पीडीएफ की फाइल में लाना चाहती हैं या करना चाहती हैं तो ये डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद ये होगा कि आप कोई भी पीडीएफ फॉर्म मार्कडाउन में ओपन करेंगी तो वो हो जाएगा। उसके अलावा अच्छा, प्रिंटेड कोड फॉर्मेटर क्या हो जाता है इससे, जैसे हमने उस पे कोलैब में करते थे ना कि हम कुछ भी कोड लिखते थे तो अगर वो पाइथन का कीवर्ड है तो क्या होता था, वहाँ हाइलाइट हो जाता था या ब्लू हाइलाइट ब्लू कलर ब्लू कलर में, रेड में, रेड हो रेड, गया। हाँ, इस तरह से। तो यहाँ पर भी ये आपको हेल्प करता है कि आपका कोड थोड़ा सा कलरफुल दिखने में पता चलता है कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा आपने राइट किया है। और अगर आप कमेंट लिख रहे हो तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है। ये थोड़ा सा हेल्प करते हैं कोड को समझने में, ठीक है। तो अगर ये हुआ होगा तो वीएस कोड में आपको कभी, वरना तो एक ही कलर में फ्लैट या आपको कोड मिलेगा, वो आपको शायद प्रॉब्लम करे, ठीक है। पाइथन एनवायरनमेंट मैनेजर ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पर आपने ये भी करना है, ठीक है। अगर आपके पास ना हो तो ये आपका हेल्प करता है पाइथन के एनवायरनमेंट को मैनेज करने में, ठीक है। पाइथन का एनवायरनमेंट भी ना हो तो ये भी कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट होते हैं बट अगर ना हो तो, ठीक है। एक्सटेंशन पैक है, अगर
ये भी ना हो तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। इंडेंट, पाइथन इंडेंट, इसका क्या फ़ायदा होता है कि हमने जैसे कोलैब में कोई भी इफ़ एलिफ की स्टेटमेंट लिखते थे और उसके नीचे हमें जाकर अपना कोई उसका ही पार्ट, जैसे इफ़ एलिफ में तो यही होता है ना कि हमें इंडेंट यूज़ करना पड़ता है ना? हुँ, टैप हुँ, करके यूज़ करते हैं हम, या 4 स्पेसेस देके हम करते थे कोलैब में। लेकिन कोलैब में तो ऑलरेडी होता है, लेकिन यहाँ अगर वीएस कोड में ना हो तो आपने पाइथन इंडेंट को ज़रूर इंस्टॉल करना है। वो देखिए आपकी क्लिक करने के बाद जब आप इस तरह की प्रोग्रामिंग कोई किस्म लिखेंगी इफ एलिफ के स्टेटमेंट, ये देखो ऑलरेडी हुँ, जैसे क्लिक करें वो हाँ, इंडेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और आपका कोड खुद ब खुद इंडेंटेशन के साथ आ रहा है। पाइथन को समझ आ जाएगा वीएस कोड को कि यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम यूज़ हो रहा है और यहाँ इंडेंटेशन की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, हुँ, उसके अलावा अगर आप डेटा साइंटिस्ट हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी नमपाई की। ठीक है, अदरवाइज नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हेल्प हेल्प करती हैं बहुत ज़्यादा डेटा टाइप्स को सोल्व करने में। ठीक है, नमपाई, नमपाई इमेज, वैसे नमपाई की लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। ठीक है, वो हम अभी नहीं कर रहे, उसका हमें फ़िलहाल कोई काम नहीं है। ऑलराइट, उसके अलावा एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि और कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं जो हमें करनी चाहिए। गिट, यहाँ लिखेंगे हम गिट और देखते हैं कि गिट के कौन-कौन से एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। ये कौन सा है? इंटेलीकोड एपीआई यूज्ड। अच्छा, ब्लैक बॉक्स एआई जो है ये हमें बहुत हेल्प आउट करता है। एआई कोडिंग असिस्टेंट है, हेल्प करता है कोड के अंदर। अगर हमारी कोई आगे पीछे चीज़ें हम भूल रहे हैं तो ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है। हम पहले से कोड जैसे उसमें नहीं था, इसमें कोलैब में। ठीक है, हुँ, तो ब्लैक बॉक्स एआई भी हमें हेल्प करता है हमारे वीएस कोड के अंदर। हमें कोड नेक्स्ट हमारे कोड की रिक्वायरमेंट्स या हमारे कोड की हिस्ट्री को देखकर बता देता है। ठीक है, उसके अलावा अच्छा गिट ग्लैम है, गिट पैक है। एक्सटेंशन पैक क्या हेल्प करता है? दिस एक्सटेंशन पैक पैकेज इज सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सम ऑफ माय फेवरेट गिट एक्सटेंशन। अगर आपके पास ये है तो गिट हिस्ट्री यू अच्छा गिटहब की हिस्ट्री आपको लॉग मिल जाएगी, फाइल लाइन मिल जाएगी इजीली विच बिटवीन मीन्स कि ये हेल्प आउट करता है। मेरे पास नहीं है तो मैं कर देती हूँ। इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाता है। अच्छा, यहाँ भी एक्सटेंशंस आती रहती हैं डिफरेंट कंपनीज और वो सब बनाते रहते हैं। गिट बैश अगर इंस्टॉल नहीं है, गिट मैनेजर, ठीक, दिस स्मॉल विजुअल स्टूडियो एक्सटेंशन ऐड टू बैश कमांड। इसको बैश तो हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, ठीक, गिट गिट बैच को भी करना है? गिट बैश आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन आप करना चाहो तो यू कैन। ये क्या कह ओके, रहे हैं, पब्लिशर पे डिपेंड। अच्छा, यहाँ पर ये भी है, डू यू ट्रस्ट द पब्लिशर। अगर इसमें किसी किस्म की इंस्टॉलेशन में इस एक्सटेंशन में कोई ऐसा इशू होगा तो इस कोड की इंस्टॉलेशन में आपको ये भी पता चले दिस इज़ द फर्स्ट एक्सटेंशन यू आर इंस्टॉलिंग फ्रॉम दिस पब्लिशर, और सी के कार्टन जल्दी इज से। नॉट वेरीफाइड। ठीक है, जो वेरीफाइड एक्सटेंशंस हैं तो आपने क्लिक करना है, और अगर आपको इस तरह की कोई अलार्मिंग इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं तो जस्ट कैंसल इट। ओके, इसका मतलब ये हमारे काम की नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमने पहले हुँ, ही देख लिया था, हमारे पास गिट बैश ओपन हो रहा था। ठीक है, अच्छा गिट इग्नोर क्या होता है? हमारी कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कोड, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट हम आगे यूज़ करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी गिट तक रहे, वो गिटहब पे कोई उसको ना देखे। ठीक है, कोई ऐसी सेंसिटिव एपीआई कीज़ होती हैं या कोई ऐसे इम्पोर्टेंट आपके कीज़ होते हैं जो आपको शेयर नहीं करने होते किसी के साथ। तो गिट इग्नोर की इंस्टॉलेशन से ये हेल्प मिलती है कि ये गिट जो भी आपका उसकी एक अलग फ़ाइल बनती है .env की, वो हम आगे देखेंगे, वो आपको तब समझ आएगा कि गिट इग्नोर कितना हेल्पफुल है। कि ये गिट तक ही रखेगा, यानी क्योंकि गिट हमारे सिस्टम के अंदर है, तो हमारे सिस्टम के अंदर जो पहले हम चीज़ डालेंगे उसके बाद हम गिटहब पे पुश करेंगे। ठीक है, तो जब हमारा पूरा वो फाइल या प्रोग्राम पुश होगा तो हम वहाँ गिट इग्नोर के अंदर हम लिख देंगे
कि फ़िलहाल चीज़ या फ़िलहाल फ़ाइल जो है ये नहीं जानी चाहिए, ठीक है? वो हमारे सिर्फ़ डालने की ज़रूरत पड़ती है। हम जब वो चीज़ डाल देंगे उस फ़ाइल के अंदर तो फिर गिट इग्नोर की हेल्प से वो फ़ाइल वहाँ हमारी गिटहब पर नहीं जाएगी, वहाँ पुश नहीं होगी, वहाँ लोगों को हमारा एपीआई कीज़ वग़ैरह ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। यही जिस तरह हमारा होता है ना एटीएम का पासवर्ड या हुँ, हमारे बहुत सारी इम्पोर्टेंट ऐसी और चीज़ें होती हैं जिनका पास कोड होता है या कोई इम्पोर्टेंट कोड होता है जो हम किसी को नहीं बताना चाहते। तो यूँ समझ लें कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी एपीआई कीज़ होती हैं, कुछ इस तरह होती हैं, तो वो हम या कुछ ऐसी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस होती हैं जो हम चाहते हैं कि किसी को ना पता चले, तो वो हम गिट इग्नोर के थ्रू एक फ़ाइल बना के इसमें डाल देते हैं। तो उससे ये होता है कि गिट इग्नोर फिर वो गिटहब पर पुश नहीं करता, वो अपने तक रखता है ताकि हमारे सिस्टम में जो वो फ्रेमवर्क है या जो हमारा यूँ समझ लें एप्लीकेशन है वो स्टॉप नहीं होगी, वो चलती रहेगी। ठीक है? ओके। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया गिट इग्नोर का क्यों काम है? हुँ, ये हमारे पास ऐड लोकल फाइल बाय पुलिंग गिट इग्नोर टेम्पलेट फ्रॉम द गिटहब, ठीक है? गिटहब की रिपॉजिटरी पे हम जो भी काम भेजेंगे वो चला जाएगा, बट गिट इग्नोर की हेल्प से ये होगा कि ये हमारे लोकल का मतलब होता है सिस्टम के अंदर जो चीज़ हम डाल रहे होते हैं। तो गिट एक्चुअली में हमारा लोकल एनवायरनमेंट का एक इंस्टॉलेशन हमने की है कि हम जो भी चीज़ डालेंगे पहले गिट पे लोकली सारी इंस्टॉलेशन या हम यूँ समझ लें कि सेव करेंगे या पुट करेंगे। देन अगर हमें ज़रूरत पड़ी गिटहब पे पुश करने की तो फिर हम यहीं के यहीं वीएस कोड से अपनी चीज़ें जस्ट इन फ्यू कमांड्स हम वो चीज़ गिटहब पर पुश कर लेंगे। हमें गिटहब पे जा के अपनी चीज़ें अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसका ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। गिट को पायलट गिटहब को पायलट को इंस्टॉल ज़रूर करें। इट्स वेरी यूज़फुल थिंग, ठीक है? बहुत पावरफुल चीज़ है ये, बहुत हेल्प आउट करता है। गिटहब को पायलट ओके, साइन इन करना पड़ेगा। चैट विथ को पायलट। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास चैट लिखा हुआ आ रहा है, तो हुँ, यहाँ हमारे पास गिटहब इंस्टॉल हो गया है, ठीक है? और हम इसको कहते हैं क्रिएट अ mkdir नेम सही नेम मैं इससे कह रही हूँ कि फाइल बना दें या फ़ोल्डर बना दें, ठीक है? MKDIR का मतलब है फ़ोल्डर बना दें। मेक द डायरेक्टरी, ठीक है? इसका मतलब है एक फ़ोल्डर बनाओ, एक डायरेक्टरी बनाओ मेरे इस वीएस कोड के अंदर। उसका नाम लिख दो पाइथन क्लास, ठीक है? उससे क्या लेट्स सी कि गिटहब बनाता है या नहीं बनाता। वर्किंग कर रहा है, कह रहे हैं कि गिटहब के साथ इसकी करो, साइन इन करना ज़रूरी है, ठीक है? गिटहब को पायलट को साइन इन करने के बाद लॉन्च ऑल है, वीएस कोड में ओपन हो, ठीक है? मैंने उसको परमिशन दे दी कि गिटहब को पायलट जो है मेरे वीएस कोड में वर्क करे। ओके, इसको छोड़ते हैं, अब फाइल पे आ जाते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अब इसे क्या ओपन टर्मिनल वीएस कोड विद द इस वर्क स्पेस फोल्डर इंस्टॉलेशन एंड रन दिस कमांड। उसने मुझे कुछ कमांड की सजेशन दे दिया और कह दिया है कि कंट्रोल जैसे मैंने अपना टर्मिनल ओपन किया, ठीक है? यहाँ पे इंस्टॉल करूँगी। ऑलराइट, ये देखो फोल्डर बना दिया उसने मेरे लिए। हुँ, इसने मुझे कोड दे दिया, ठीक है? कोड दिया। अच्छा, अभी इसको हमने सेटअप नहीं किया, वरना मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ कोपायलट को इंस्ट्रक्शन देनी होती है और ये खुद ही सारा वर्क कर देता है। यहाँ अभी तक सिर्फ़ आस्क पे हूँ, मैं अगर यहाँ एजेंट को क्लिक करूँगी तो एजेंट मेरा काम करेगा। अभी सेम यही इंस्ट्रक्शन मैं इसको दोबारा देती हूँ, ठीक है? अच्छा ये इंस्ट्रक्शन की इसकी अपनी लैंग्वेज है एमकेडीआर इसकी नहीं जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ऐसे लिखेंगे एमकेडीआर का क्या मतलब है एमकेडीआईआर एमकेडीआर मतलब मेक डायरेक्टरी। एमकेडीआर मीन्स डायरेक्ट डायरेक्टरी शॉर्ट यानी फ़ोल्डर बनाओ। अच्छा ठीक है? अच्छा मैं अब पहले क्या था? पहले था कहाँ पर? यहाँ क्लिक करोगे, पहले था ये आस्क पर, ठीक है?
आज मतलब मैंने इसको कुछ कहा और इसने मुझे उसका सॉल्यूशन दिया। अब मैं आ रही हूँ एजेंट पर। अब जब मैं वेरी एजेंट पर आऊँगी तो एजेंटिक मोड में आ गया ये। अब मैं सेम इंस्ट्रक्शन इसको वही दे रही हूँ, ठीक है? लेकिन मैं फ़ाइल का फ़ोल्डर का नेम चेंज करके अब मैं इसको क्लिक करती हूँ। अब देखते हैं क्या करता है। ऑप्टिमाइज़िंग टू सिलेक्शन, टू सिलेक्ट कर रहा है कि उसको करना क्या है। जस्ट यू नीड टू लुक हियर एंड हियर, ओके। मैनेजिंग थिंकिंग करना क्या है, थिंकिंग कर रहा है, क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसको। आई विल एड वन टाइम टू डू, नाउ लेट मी क्रिएट। अब देखो यहाँ पर एक और फाइल होगी। अच्छा मैंने इसका नाम ठीक से नहीं लिखा था। अच्छा जीरो जीरो वन देना भूल गई। अच्छा पहले क्या था, आस्क पे था कोपायलट, तो ये मुझसे करने को कह रहा था, ठीक है। मैंने जो इसको कहा इसने मुझे सिर्फ सॉल्यूशंस दिए कि अगर पावर शेल यूज़ कर रही हो तो सीडी करके ये कमांड दे दो, ठीक है, यूँ करके बता दो उसको। और अगर कमांड प्रॉम्प्ट कर रही हो तो ये कमांड देना, और अगर गिट बैश यूज़ कर रही हो तो ये कमांड देना। मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट किया पहला पहला पावर शेल का। इसने मेरी यहाँ फाइल बनाई और यहाँ पर फिर फाइल बन गई। जब मैंने इसको एजेंटिक मोड में मैं इसे लेकर आई तो मैंने इसको सेम वही कमांड दी, तो अब इसने खुद ही मेरी इस पाइथन इंस्टॉलेशन में एक और फ़ोल्डर बना दिया, पाइथन क्लास। इसको मुझे 1 देना था लेकिन लेट्स, अच्छा इसको राइट क्लिक करोगे ना तो आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो। मुझे इसको रीनेम करने में और कुछ भी नहीं करना, 01 देंगे, 01, ठीक है। क्या नंबर कभी भी पहले नहीं दीजिएगा, कभी फाइल का हमेशा याद रखना, फाइल हो फोल्डर हो नंबर पहले नहीं, बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले नहीं दीजिएगा, ओके। ये फ़ायदा है गिटहब कोपायलट का, ठीक है। अब अगर इसको मैं यहाँ कहती हूँ कि क्रिएट अ फाइल इनसाइड द, फर्स्ट बस इसको देते हैं पाइथन क्लास नेम नेम। अब यहाँ हम इसको नेम बना, अब मैं क्या करी, पहले मैंने फ़ोल्डर बनाया, अब मैं चाहती हूँ इसको कह रही हूँ कि फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनाओ। इंस्टॉलेशन इज अभी कंप्लीट नहीं है इंस्टॉलेशन, बट मैं जस्ट गिविंग इट। तो कितना बड़ा छोटा नेम आप दे सकते हैं, आप देखते हैं क्या करता है, ओके। अभी तो मैं इससे फाइलें फोल्डर एंड फाइल्स बनवा रही हूँ, ठीक है, कोपायलट से। VS कोड के अंदर इंस्टॉल्ड है और इसको मैंने साइन इन अपने गिटहब के साथ किया है। अगर आपको गूगल के साथ करना है तो गूगल के साथ करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं इसको गिटहब के साथ किया है। उससे ये हेल्प होती है कि इजीली अंडरस्टैंड, बात तो वही साइन इन हो जाता है। वर्किंग कर रहा है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, बट गिटहब कोपायलट भी बहुत स्मार्टली वर्क करता है, ओके। इवैल्यूएशन टास्क मैनेजमेंट स्टेप, अब वो देख रहा है कि टास्क क्या मिला है, रीज़न करने की कोशिश कर रहा है। आई कैन क्रिएट, क्या क्रिएट कर सकता है, पाइथन क्लास डायरेक्टरी के अंदर इंस्टॉलेशन का फाइल बनानी है, ठीक। फाइनलाइज कर रहा है चीज़ों को। मेरी कमांड यहाँ वैसे मैं अगर लिखती तो मैं यहाँ टर्मिनल पे सारी कमांड्स लिख लिख के बनाती, या मैं यहाँ डायरेक्ट आके यहाँ करके न्यू फाइल करती। अब मैं कोपायलट से काम कर रहा हूँ, ठीक है। कोपायलट वही काम थोड़ा सा टाइम लेके कर रहा है मगर कर रहा है। क्या कह रहा है, रिजॉल्विंग फाइल फॉर्मेटिंग रूल्स, अच्छा। I will add the task to the list, create the file inside the, let's check। कोई फाइल बनी नहीं बनी, अभी वर्किंग कर रहा है। क्रिएटिव टूल, 2 चीज़ें करने को कह रहे हैं। फिनिश्ड विथ 5 स्टेप्स, अब ये साथ साथ ये भी बता रहे हैं कि उसने पहले क्या क्या स्टेप यूज़ किए, ठीक है। अगर आप ये रीड करना चाहते हो तो क्लिक करोगे
आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट स्टेप उसने क्या लिया, एवोल्यूशन टास्क मैनेजमेंट स्टेप्स। पहले उसने सोचने की कोशिश की कि टास्क क्या मिला है, फिर उसने ऑर्गेनाइज द टू डू लिस्ट, फिर ये सोचा कि उससे पहले क्या क्या बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ एक और गलती मुझसे क्या हुई है मैंने इस बेचारे को बताया नहीं कि पाइथन ये .py की फाइल है, हम रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कहेंगी ना कि .py की बनाओ, पूरा पूरा देना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये .py की फाइल बनाएगा, और अगर आप इसको कहोगे, अच्छा अब इसको मैं दोबारा कहती हूँ, अभी लोडिंग कर रहा है और ये बता रहा है। अच्छा, जब हो जाएगा स्टेप तो बताएगा नेक्स्ट वांट मी टू ऐड एक्सटेंशन रीडमी, तो इसको हम कहते हैं यस, ये कह रहा है रीडमी फाइल इसमें ऐड करूँ, तो वो कौन सी रीडमी बनाएगा, रीडमी .md की फाइल बनाएगा। मैंने इसको यस कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, एक रीडमी फाइल भी रख दो इसके अंदर। अभी ये फाइल खाली है क्योंकि इसमें मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की, ठीक है। इसने एक सिंपल सा अपनी तरह से लिख दिया है, कोई बात नहीं, वो ये बताने के लिए कि हो गया है, ठीक। यस का येड भी लिख दिया मैंने यहाँ, ये मेरी हालत देखो ज़रा समझ गए। हाँ, वो समझ जाता मर्ज है कर रहा है। ये बेचारा समझ जाता है विच एक्शन टू डू व्हाट फॉर येड, वो परेशान है Weird. कि येड क्या है अब वो कह रहा है कि येड का मतलब क्या है, चूज द एक्शन। कोई एक बात बताओ, इंस्टॉल द येड ग्राफ एडिटर है कोई, ये बेचारा कह रहा है वो करूँ, क्रिएट फाइल नेम करूँ। अच्छा, इसके I आगे mean, ये भी बोल रहा है, I mean, yes, you are confirming no action needed. हाँ, वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, आई मीन यस। अच्छा, ये बेचारे ना, इसको यहाँ क्लिक करते हैं। मैं रात में जब बैठती हूँ, मेरा कीबोर्ड बहुत ही ब्लैक कीबोर्ड है, ठीक है। अब उसकी की के जो है ना, वो लेटर्स भी मिट गए हैं। बहुत मुश्किल से मैं काम करती हूँ, फिर उसमें मेरी टाइपिंग में आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं, फिर मैं एआई बेचारा समझ ही जाता है अंडरस्टूड, यू मीन यस, नथिंग टू डू एल्स। अब ये पीछे से कमांड देना पड़ेगा। हाँ, फिर या दोबारा से। हाँ, उसने खुद पूछा था ना। हाँ, से फिर दोबारा। अच्छा, चलो उसको दोबारा बेचारे को दे देते हैं। ओके, या तो इसको कहते हैं, अच्छा रीडिंग डॉट md फाइल इन। अच्छा, यहाँ देखो, ये ऑलरेडी फोल्डर यानी फाइल है, तो मुझे ये फाइल नहीं करनी, मुझे फोल्डर पे क्लिक करूँगी, ठीक है। फोल्डर पे क्लिक करूँगी, या मैं इस फोल्डर पे या इस फोल्डर पे क्लिक करूँगी, तो वो फोल्डर भी आ जाएगा। यहाँ से चेंज कर लेते हैं, इसको क्लिक करके क्या हो गया, ओके, इसी को कंसीडर कर रहा है। फाइल इन, लेट्स सी कि अब कहाँ जाएगा, ये इंस्टॉलेशन के अंदर ही बनाएगा इसी के साथ, readme.md, जबकि इस फोल्डर में बनानी चाहिए थी, पर देखते हैं। अच्छा, ये बेवकूफ़ियाँ करने से बिल्कुल भी नहीं घबराना, उससे पता चल जाएगा आपको, एआई से बात करने आ जाएगी कि अब मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस अब ये खुद ही बेचारा पाइथन क्लास के अंदर ही बना रहा है। आई विल ऐड टू डू एंड क्रिएट रीडमी इनसाइड पाथ क्लास, क्योंकि एक फाइल के अंदर एक और फाइल तो बन नहीं सकती, ऑब्वियसली फोल्डर के अंदर ही बनेगी। तो ये स्मार्ट एआई का फ़ायदा है ना मज़ा। अभी तो इसको हमने कोड कहा भी नहीं है, बेचारा कोड भी करके देगा, तो हम जो मर्ज़ी कोड करवाएँ। अब आप वीएस कोड पे आसानी से, अच्छा इसकी ना कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कीप कर दो। अब देखो, इसने बेचारे ने रीडमी फाइल भी बना दी मेरी। ओके, अब मैं जो प्रोग्राम इन फाइल्स के अंदर करना चाहूँ कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कह देती हूँ राइट complete instructions about VS Code and VS Code installation
and its important extensions। ठीक है, ओके। देखते हैं कि आप क्या करते हैं। राइट कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस अबाउट वीएस कोड इंस्टॉलेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस। अब ये इसके अंदर एक और चीज़ नहीं लिखी, इसको फाइल नहीं बताया कि किस फाइल के अंदर लिखे, लेकिन लेट्स सी कि क्या करता है। वर्किंग कर रहा है बेचारा। ओके, रिएडमी के अंदर लिख रहा है, क्या लिख रहा है? जनरेटिंग पैच 41 लाइन्स इन रीडमी डॉट, प्रिपेयर कर रहा है। क्रिएट 4 टू डूज। कितना प्यारा है यार, काम आसान हो गया हमारे। ओके, राइट, ये इसको इंस्टॉल एक्सटेंशन इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब देखना इस फाइल के रीडमी के अंदर अंदर सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। उसको रीड कर लेंगे एक बार, क्योंकि ये एआई है तो हर एआई मॉडल अपनी अपनी ट्रेंड सिचुएशन के हिसाब से हमें चीज़ें निकाल के देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो सारी सही भी हों, ज़रूरी नहीं वो सारी गलत भी हों। तो इसने कंप्लीट, मैं इसको कीप को क्लिक करूँगी तो ये सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब एक और ज़बरदस्त चीज़, इस तरह आपको पढ़ना आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा-सा मुश्किल है। अच्छा, ये सारा देखो ये काफ़ी मार्कडाउन मुश्किल की है। लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये देखो मार्कडाउन की हुँ, लैंग्वेज में, आप खुद से लिखती तो कितना आपको हैश लगा के, हेडिंग्स करके, फिर आपको हुँ, इस तरह करके आपको सारा कुछ लिखना पड़ता। तो ये खुद ही सारा कुछ इसने मार्कडाउन की ही लैंग्वेज को यूज़ करते हुए एमडी की फाइल में सारा प्रोग्राम लिख के दिया है। अब क्या हो रहा है, अब थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। जस्ट नीड टू क्लिक हियर। ये जो ग्लास बना हुआ है ना, ये क्या कहते हैं हुँ। इसको? भूल गई मैं। जो करीब करके वर्ड्स देखते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को ओह! देखना होता है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये व्यू हमें क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब है व्यू, फाइल का व्यू देखना। वीएस कोड इंस्टॉलेशन एंड रिकमेंडेड एक्सटेंशंस ओवरव्यू करके इसने पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्यारी सी, और प्री रिक्विजिट कौन सी है, इंटरनेट होना चाहिए आपके पास। बेइज्जती कर दी हमारी, बदतमीज। अप्रोप्रिएट परमिशन टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन योर मशीन। कोई भी इंस्टॉलेशन करनी है तो कैसे करते हैं? इंस्टॉल वीएस कोड। वीएस कोड विंडोज़ है तो आपको क्या करना होगा, और उसको डाउनलोड पे इसने देखो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक भी दे दिया है। कितना हुँ, प्यारा है खोपाले। क्लिक करते हैं। ओह! देखा, जो हमने गूगल से किया इसने वही इंस्टॉलेशन की लिंक निकाल के दे दी। करेक्ट। क्या मज़ा आ गया। अच्छा, रन द .exe फॉलो द इंस्टॉलेशन प्रॉम्प्ट। अच्छा, जो डाउनलोड होने के बाद आपने इंस्टॉलेशन, अच्छा मैकबुक का भी इसने बेचारे ने बता दिया कि क्या इंस्टॉल करते हैं। लिनक्स का भी बेचारे ने बता दिया। लिनक्स, उबंटू है, अगर डेबियन है तो भी ये ओके। अच्छा, फॉलो डिस्ट्रो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, अगर कोई और इंस्ट्रक्शंस आपको चाहिए तो आप क्लिक करो इस वेबसाइट पे। एनेबल द कोड कमांड लाइन। ओके, कोड कमांड लाइन इफ नीडेड। On Windows, the installer used adds code to path if code is not available. Restart the terminal और add VS Code installation। अगर path में आपने नहीं किया और आपके पास VS Code नहीं आपको मिल रहा, जैसे सपोज इंस्टॉल डाउनलोड तो हो गया लेकिन इंस्टॉलेशन करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है, तो अब ये कह रहा है कि कैसे पता चले कि VS कोड हुआ भी है या नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी बात इसने कही। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल पे आके कौन सा कोड दिया इसने, कोड। अच्छा, VS कोड का वर्जन मालूम करना है तो हम लिखेंगे कोड हाइफन हाइफन और लिखेंगे वर्जन, और ये हो गया। हमें क्या पता चल रहा है, 1.109 वर्जन है हमारे पास VS कोड का। इंस्टॉलेशन की ओके। नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें,
इंस्टॉल एक्सटेंशन फ्रॉम द कमांड लाइन, अगर कमांड लाइन से करनी है तो देखो ये भी बता रहा है कि पाइथन को ज़रूर करो, ठीक है। पाइथन VS कोड पाइलेट्स ये भी हमें लाजमी करना चाहिए, ये बहुत सपोर्ट करता है पाइलेट्स, ये भी हमें इंस्टॉल करना है। अब ये क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, हम ये लिखेंगे अपने टर्मिनल पे, ठीक है। दोनों एक साथ लिखो, Ctrl+C करके कॉपी किया, या आप 1 बाय 1 दो, तो अभी Ctrl+J करके आपने ओपन किया अपना टर्मिनल, Ctrl+V करके आपने किया, तो ये क्या कर रहा है इंस्टॉलेशन हो रही है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें कुछ एक्सटेंशंस अगर यहाँ से नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, हमने उससे एक बुक बनवा ली है अपनी गिटहब को पायलट से, और उसने हमें बता दिया कि ये कुछ एक्सटेंशंस पाइथन की आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। अच्छा, लिस्ट इंस्टॉल एक्सटेंशंस, अगर आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी लिस्ट आपके पास इंस्टॉल हुई हैं या कोई एक्सटेंशंस नहीं हुई हैं, तो हमें ये कोड लिखना होगा। लेट्स सी अभी तक हमने कौन कौन सी की हैं, जस्ट Ctrl+V, पता चला, ओह माय गॉड, अच्छा कुछ VS कोड की अपनी भी होती हैं एक्सटेंशंस, ठीक है, कुछ हमने अभी साथ में की हैं। तो ये वो एक्सटेंशंस हैं जो गिट इग्नोर भी देखो हमारे पास है, गिट एक्सटेंशन पैक भी है, गिट हिस्ट्री है, गिट पाइथन एनवायरनमेंट मैनेजर हमने किया था अभी, गिट लेंस भी हमने देखा था, प्रीवियस VS कोड भी, कोपायलट चैट भी हमने ये देखो अभी किया है, पाइथन इंडेंटेशन भी हमने एक्सटेंशन किया अभी, और बाकी कुछ ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल थी। जुपिटर जुपिटर नोटबुक नहीं है, जुपिटर ऊपर था, ऊपर था, अच्छा हाँ पहले हाँ में था। ऊपर है, ऊपर है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक की मैप है, अच्छा रेंडरर्स है, जुपिटर सेल है, ओके दैट्स गुड, वंडरफुल, ठीक है। मार्कडाउन भी देखो, मार्कडाउन PDF किया था, मार्कडाउन ऑल इन वन एक्सटेंशन किया था हमने, VS कोड ओपन इन गिटहब किया, ठीक है। ये एक्सटेंशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा इम्पोर्टेंट एक्सटेंशंस की उसने रिकमेंडेशन हमें दे दी है कि ये होनी चाहिए, और साथ में देखो डिस्क्रिप्शन भी दे दी, उसने बता दिया कि ये किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, किसका क्या काम है, ठीक है। विजुअल इंटेलीकोड, अब इससे क्या होता है, AI असिस्टेंट कंप्लीशन एंड रिकमेंडेशन, अगर हमारे पास कोपायलट नहीं भी चल रहा तो हम यहाँ जो जो काम करेंगे, अगर उसमें नेक्स्ट हमें इंटेलिजेंस मतलब हमें बता देता है कि इस कोड के बाद क्या कोड होना चाहिए, ठीक है। पिक ओनली एक्सटेंशंस यू नीड टू, मेनी एक्सटेंशंस कैन स्लो स्टार्टअप, अच्छा बहुत ज़्यादा भी एक्सटेंशंस नहीं करनी, उससे आपका सेटअप स्लो हो सकता है। हम ज़रूरी जो हमारे काम की हम वही करेंगे, इसके अलावा ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। देन हमारे पास ऐड और अपडेट इन योर सेटिंग डॉट जेसन में भी आप अपनी कुछ रख सकते हैं चीज़ें, उससे आपकी डिपेंडेंसीज पड़ी रहेंगी, जब आपको नीड हो आप बस इसको कॉल करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएंगी। एडजस्ट दीज टू मैच योर टीम कन्वेंशन फॉर्मेटर लेटर टैब साइज, ओके। हाउ टू इंस्टॉल एन एक्सटेंशन फ्रॉम द UI, बाकी भी इससे अच्छी सी डॉक्यूमेंटेशन, ट्रबल शूटिंग के लिए भी बता रहे हैं। इफ कोड CLI इज इन रिकग्नाइज रीस्टार्ट टर्मिनल, अच्छा CLI पे तो हम अभी आए नहीं है, CLI पे हम आएंगे। VSLS2, अभी सिस्टम्स बहुत अपग्रेड होते जा रहे हैं, ज़बरदस्त होते जा रहे हैं, और इसने अपडेटेड चीज़ें हमें बताई हैं। WSL भी बहुत ज़बरदस्त है। इज इंस्टॉल्ड एंड यू डिस्ट्रॉ इज अप टू डेट, ये रिमोटली हमें इंश्योर करना पड़ता है, ये भी इंस्टॉल करना बहुत अच्छा है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग वो है ना डेवलपमेंट की तरफ आप जा रहे हो, तो फिर कुछ चीज़ें, कुछ पैकेजेस आपका पाइथन को सपोर्ट करते हैं, प्रोग्राम को पाइथन के फ्रेमवर्क्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो हमें इसमें बहुत हेल्प करता है WSL2, ठीक है। इस पे भी हम बात बाद में करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग पे आएंगे। यहाँ तक बताओ समझ आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो, श्योर, अभी इंस्टॉल करूंगी इसको, स्टेप बाय स्टेप देखूंगी, रीड करूंगी तो आ जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, वैसे इससे पहले हम जहाँ पे कोडिंग कर रहे थे वो तो इजी टू यूज था ही, इजी टू यूज, ये देखने के बाद पता चल रहा है हाँ तो इजी टू यूज था, देखो लेकिन वो सारी चीजें अब हमारे सिस्टम में आ गई हैं, ठीक है।
हाँ। अब हम सिस्टम से करेंगे तो वो, अब देखो लाइट नहीं भी होगी तो आपके पास वीएस कोड होगा, आप आसानी से अपना कोड, अगर लाइट सॉरी इंटरनेट नहीं भी होगा, ये होगा हुँ, कि बस आपके पास गिटहब को पायलट नहीं होगा अवेलेबल, अदरवाइज हुँ, जो एक्सटेंशंस आप कर चुके हो वो आपकी हेल्प करेंगे वीएस कोड में, आपको वर्क करने में, ठीक है, हेल्प हुँ, करेंगे। ये आपको एक्सटेंशन सपोर्ट करेंगी वीएस कोड में, इंटेलिजेंस होगी, इंटेंटेशन हो गए, या एरर्स डिबगिंग का भी होता है एक दो मेरे ख्याल से। अच्छा, ये होता है रन एंड डिबग, ठीक। यहाँ हमारे पास रिपोजिटरी, यानी ये गिटहब के साथ कनेक्ट करने के लिए और गिटहब पे अपनी रिपोजिटरी या अपना काम पुश करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन इसको अभी हम टच नहीं करेंगे, ठीक है। हुँ, इसको हम जब हम अब एक पूरा प्रोग्राम साथ बैठ के बनाएंगे, हुँ, हुँ, देन हम उसको फिर यहाँ से वीएस कोड से हम टर्मिनल से पहले गिट पे, देन हम उसको गिटहब अपनी जो रिपोजिटरी होगी उस पे पुश करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि कैसे हम यहाँ से अपना काम आसानी से गिटहब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये गिट हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और यहाँ की और गिट पे जो चीज़ आ गई तो आप गिट से आप कहीं और भी गिटहब से अपनी कोई एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, वो क्लाउड पे डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि दूसरों के लिए भी एक्सेसिबल हो जाए, तो वो भी आसानी से हो जाए, यानी आपके वो लोकल सिस्टम से निकल के क्लाउड पे ओपनली सबके लिए अवेलेबल हो जाती है गिटहब की हेल्प से और गिट से, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है गिट। और मैं सारे बच्चों को कहती हूँ जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये कहती हूँ कि गिट पे जिसका अच्छा कमांड है ना, गिट एंड गिटहब पे, वो बहुत अच्छे से अपना काम लॉन्च कर सकते हैं और अपना काम जो है डिस्प्ले कर सकते हैं दुनिया के लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी थी, और भी कुछ अगर ऐसी चीज़ जो आपके लिए हो माइंड में, हुँ, अगर आप चाहते हो, जो उसके लिए एक और चीज़ भी है, आ, वो है एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी गूगल की है, ये भी वीएस कोड की, वीएस कोड का इंटरफेस है इसका, इसको भी अगर आप यहाँ से डाउनलोड कर देते हो, ये इंटरनेट पे वर्कआउट करता है, ठीक है। लेकिन हुँ, अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी काम करेगा, काम तो करेगा, ये इंस्टॉल हो जाए तो। ये बहुत ज़बरदस्त है, ये आपका छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, मतलब आपको वहाँ कोपायलट का हेल्प लेना पड़ रहे थे ना, हुँ, ग्रेविटी में आपका ये है कि बहुत स्मार्टली काम होता है। कोपायलट एक छोटी सी फाइल आपको इंस्टॉलेशन की बना के समझा के दे दी। ये जो एंटी ग्रेविटी है ये गूगल का है, और ये समझ लें बहुत ही एफिशिएंट मॉडल है, मतलब एंटी ग्रेविटी में जो है सारे ही अदर मॉडल्स भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे तो वो थोड़ी लिमिट के लिए हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, लेकिन उसके अलावा जेमिनी फ्लैश जो है वो तो अवेलेबल है ही है, ठीक है, वो भी बहुत स्मार्टली वर्क करता है, ठीक है। जैसे हुँ, कोलैब पे जेमिनी था हमारे पास, तो इसी तरह एंटी ग्रेविटी में भी हमारे पास अवेलेबल है जेमिनी, क्लॉड भी अवेलेबल है, और अदर भी मेरे ख्याल मॉडल के वर्जन्स हैं अवेलेबल। तो जितना आपका काम डिफ़िकल्ट तो भी, अगर नहीं भी तो भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। एंटी ग्रेविटी इंस्टॉल हो जाए और डाउनलोड हो जाए तो फिर उसको भी इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा कर्सर भी है, कर्सर भी इसकी तरह ही है, वीएस कोड की तरह, लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगी वीएस कोड को। वीएस कोड प्रोफ़ेशनल है, बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है, और जो है ये आ गया एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की रीड करना चाहो नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो, आइकन करो, ओपन करो, और अगर करना चाहो तो करिए इंस्टॉल। अभी आपके पास इंस्टॉल होके डेस्कटॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये क्या है। सेम वीएस कोड की तरह है, इसमें भी एक्सटेंशंस बस ऐड करनी पड़ेंगी थोड़ी सी, जैसे मोस्ट प्रॉबेबली जो हमारी यूज़ की हैं वो गिट एक्सटेंशन है, मार्कडाउन एक्सटेंशन है, जुपिटर नोटबुक है, पाइथन है, जो इस वक्त हमारे काम की हैं, ठीक है। अभी तो इतना ही काम हमारा होता है, आगे हमें और नीड पड़ी तो हम और भी करेंगे, डिपेंड करता है काम पे कि आपका काम का सिनेरियो क्या है, ठीक है। अगर सी प्लस प्लस है, जावा है, एचटीएमएल है, वो फिर उनके अलग सेटअप्स हैं, उनके अलग ज़रूरी डिपेंडेंसीज होती हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं, एक्सटेंशंस लेते हैं।
बहुत सारे अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेशनल जो हैं अब एंटी ग्रेविटी पर आ गए हैं। बहुत अच्छा काम करता है ये। उसके अलावा एआई को आप अपने टर्मिनल पे जैसे वीएस कोड है ना, वीएस कोड के साथ उसको कनेक्ट कर दें। अभी तो कोपायलट था ना हमारे पास, लेकिन अगर आपके पास कोपायलट आप नहीं चाहते, तो आप क्लाउड ले आएँ, आप ओलामा ले आएँ, आप जेमिनी लेकर आएँ, तो यहाँ पर ये आपके टर्मिनल पे आप यू जस्ट नीड टू गिव इट प्रॉम्प्ट। यहीं पर आपको यहाँ ओपन करना पड़ रहा था ना एजेंट, यहाँ आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे थे ना, आप यहाँ पर, ठीक है, अपने एजेंट को प्रॉम्प्ट देंगे और वो आपके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे यहाँ पर कोपायलट ने किया। आपके लिए फाइल्स बना दी, प्रोग्राम लिख दिया, आपको पूरा डिटेल्स बता भी दिया। अच्छा, फिनिश करेंगे। ओके, क्यों नहीं हुआ क्या? यहाँ पे चाहिए, क्या कह रहा है? सेटअप इज़ नॉट कंप्लीट। ओके, यू मे रन सेटअप अगेन। मैंने तो चलो अच्छा, फुल हो गया मेरा से लैपटॉप, जबकि मेरी अच्छा चल करना हाँ हो गया। हो गया। हाँ, एक्सेस नहीं होता। ओके, चूज सेटअप इम्पोर्ट फ्रॉम वीएस कोड, ठीक है। डार्क मोड रखना चाहती हैं, नाइट लाइट रखना चाहती हैं, लाइट रख, मुझे लाइट ज़्यादा पसंद है। मोस्टली तो प्रोफेशनल डार्क रखते हैं क्योंकि कहते हैं कि डार्क रखने से आपकी आई साइट पे फ़र्क नहीं पड़ता। वाइट रखने से आपकी आई साइट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंधेरा नहीं पसंद। मुझे रोशनी पसंद है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। गूगल इट, साइन इट विथ गूगल करें क्योंकि गूगल का है इनकी एंटी ग्रेविटी। मेरे यहाँ पर गूगल का जीमेल अवेलेबल है। आपके पास जीमेल है ना? यस, हाँ, तो बस मेरा। जीमेल, गूगल जीमेल के साथ साइन इन कीजिएगा। ओके, ओपन है करेंगे यहाँ से। अभी यहाँ साइन इन होके आपके पास आ रहा है। आई वुड लाइक टू रिसीव प्रोडक्ट अपडेट्स टिप्स एंड एवरीथिंग। ओके, ऑलराइट, अब ये हमारे पास ये देखो, इस यहाँ कुछ पता चल रहा है कि ये वीएस कोड से थोड़ा डिफरेंट है। हुँ, पता चल रहा है? वीएस कोड का ही है ऑलमोस्ट। ये देखो, फाइल्स हाँ, ओपन हो रही हैं। गिटहब की यहाँ पर हमें अपोजिट है। ये डिबगिंग का फॉर्मेट है। एक्सटेंशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये देखो, इसके पास भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, कुछ इंस्टॉल कर रहा है, ये खुद से इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। पाइथन इंस्टॉल कर रहा है, पाइथन का एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ थी वो भी हमने नहीं, वीएस कोड में हमें एनाकोंडा करना पड़ता है, मिनी कोंडा, मिनी कोंडा एंटर करके देखते हैं कि मिनी कोंडा ऑलरेडी है या नहीं है। विंडोज़ कोंडा पावरशेल सेटअप और स्मार्ट कोंडा वर्क स्पेस, दोनों की तरह से देख लेते हैं। ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर कोंडा इज़ विंडोज़ पावरशेल टर्मिनल इन वीएस कोड। अब ये क्या कह रहा है? ये एक्सटेंशन किसी काम की नहीं है, इसको देख लेते हैं। मिनिमल वर्क स्पेस कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्जनिंग फॉर कोंडा प्रोडक्ट, ये भी कह रहा है वर्जन ठीक नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, पता चल गया। एनाकोंडा करते हैं। एनाकोंडा का टर्मिनल है या नहीं, इसकी तो कुछ मार्क्स ही नहीं है। पाई स्क्रिप्ट है, ये भी एक्सटेंशन ठीक नहीं है। ओके, स्मार्ट कॉन्टेस्ट, ये भी पता चल गया। चलो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है। ज़रूरत होगी तो करनी है, वरना नहीं करनी। अगर वो वेरीफाई नहीं है ना एक्सटेंशन, तो मत करना। अब ये और कर रहा है, ये देखो खुद से इंस्टॉलेशन एक्सटेंशन की कर रहा है। यू जस्ट नीड टू क्लिक द ओपन फोल्डर। हम उसी को कर लेते हैं जो हमने बनाया था, ठीक है। देखो, ये सेम उसी तरह है, ठीक है। वीएस कोड की तरह ओपन हो रहा है। इसके अंदर हुँ, हमारी ऑलरेडी 2 फाइल्स बनी हुई हैं। यहाँ पर ये है एंटी ग्रेविटी का एआई, ठीक है। इसके पास कौन-कौन से मॉडल हैं, ये देखो। क्लाउड सोनेट है, ये यहाँ देखो बैंड लगा हुआ है क्योंकि मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ठीक है, मैंने गूगल के साथ साइन इन किया है, तो ये बदतमीज़ को पता है कि मैं किसी भी सिस्टम में, चाहे लैपटॉप में करूँ या अपने सिस्टम में इसको साइन इन करूँ। ये एंटी ग्रेविटी को पता है कि मैं ये तीनों यूज़ कर चुकी हूँ। फ्लैश पे करेंगे। अच्छा, प्रो का मतलब होता है अगर आप खरीद सकते हो तो खरीदो। खरीदने की क्या ज़रूरत है जब फ्री वाला बहुत अच्छा काम करके दे रहा है, ठीक है। प्लेन मोड में है,
फास्ट रखना चाहते हो तो फास्ट वर्क भी करेगा, प्लान करना चाहते हो तो प्लान से ये होगा, पहले आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उसको पहले प्लान करेगा, ठीक है। देन उसके बाद आपसे परमिशन लेगा कि इसको एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं, प्रोसीड करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप फास्ट करते हो तो ये क्या करे, एजेंट विल एग्जीक्यूट टास्क डायरेक्टली, यूज फॉर सिंपल टास्क दैट कैन बी कंप्लीटेड फास्टर। छोटे छोटे काम हैं तो फास्ट को क्लिक करोगे तो फास्टली वर्क करेगा। और अगर यहाँ क्या करे, एजेंट कैन प्लान बिफोर एग्जीक्यूटिंग टास्क, यूज फॉर डीप रिसर्च कॉम्प्लेक्स टास्क एंड कोलेबरेटिव वर्क। अगर बहुत मुश्किल टास्क है, कोई डिफिकल्ट वर्क है तो उसको प्लानिंग मोड पे रखना है, ताकि ये आपके काम को अच्छे से अपने मॉडल पे जो है उसको फाइंडिंग करे, सर्च करे, एनालाइज करे, फिर जो अच्छी प्रॉपर आपकी प्रॉम्प्ट के रिक्वायर्ड जो चीज़ होगी वो निकाल के आपका फाइल बनाएगा, ठीक है। अब अगर इस यही सेम प्रॉम्प्ट हम इसको देते हैं, कोई और प्रॉम्प्ट देते हैं हम इसको, हम कहते हैं क्रिएट a readme one dot md, create a file named readme, ठीक है, dot md, and write instructions about using एंटी ग्रेविटी, ठीक है। एंटी ग्रेविटी की इंस्ट्रक्शंस बता दो कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है, या मैं इसको कुछ और भी कह सकती हूँ, ठीक है, हाउ टू यूज़ इट, या यूँ समझ लो पाइथन का करना चाहो तो जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, आप इसको रीडमी, जो भी हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है एज यू नो कि वो हमारे रीडमी फाइल में होती है, ठीक है। अब ये एक रीडमी हमारे पास बनी हुई है जो हमने वीएस कोड में बनवाई थी कोपायलट से। अब एक और रीडमी वन के डॉट एम डी के नाम से क्रिएट करवा रहे हैं इसे फाइल। अब देखो कितना फास्टली इसने काम कर दिया। ये क्या कह रहा है, टास्क क्रिएट कर रहा है और फिर इम्प्लीमेंटेशन का प्लान बता। इम्प्लीमेंटेशन प्लान का मतलब होता है कि अब इसने ये चीज़ें कर दी हैं थ्रू, तो अब आप क्या चाहते हो। मैं कहती हूँ प्रोसीड करो, यानी कंटिन्यू रखो इस काम को, रोको नहीं। पहले तो मुझे पढ़ना चाहिए कि ये क्या करने वाला है, लेकिन अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो कोई मसला नहीं है। तो मुझे पता है कि एक सिंपल सा टास्क मैंने उसको दिया है। यहाँ देखो ये बना दी इसने, ओके वॉक थ्रू करके बता रहा है कि ये चीज़ें मैंने की हैं। लेकिन मैं इस फाइल पे जाऊँ, देखती हूँ। अच्छा, एक्सेप्ट करने से ये होगा कि उसने जो कुछ भी लिखा वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर मुझे जहाँ कहीं चेंजेस करवानी है तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, मैं यहाँ इसको लिख दूँगी भाई फ़लाँ लाइन नंबर में फ़लाँ चीज़ तुमने जो लिखी है इसको रिमूव करो या इसको चेंज करो या इसमें ये चीज़ें ऐड कर दो, तो वो दोबारा से रीराइट करके उसको ऐड कर देगा। अब हम देखते हैं इसका प्रीव्यू कैसा है, ठीक है। ये बन गई हमारी फाइल। Anti-Gravity AI Coding Assistant is powerful AI coding assistant designed to help you build, debug, and optimize software through collaborative pair programming, ठीक है। ओवरव्यू क्या है, रिसर्च है, प्लान है, एग्जीक्यूट करता है और वेरीफाई करता है, ठीक है। हाउ टू यूज एंटी ग्रेविटी, स्टार्टिंग अ टास्क स्टार्ट कैसे करता है, ये सारी प्लान करता है। देन उसके बाद एग्जीक्यूशन वेरिफिकेशन मांगता है और उसमें इम्प्लीटेशन सेल्फ करेक्ट करता है। इफ एरर अकर लाइक लिंक्डइन एंड बिल्ट इश्यूज, इट विल अटेम्प्ट टू फिक्स देम, फिक्स भी कर देता है। हमारी डिबगिंग जो भी हमें अगर करनी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको कहेंगे, या ना भी कहें तो वो कर देगा। कंप्लीशन करने के बाद वो एक वॉक थ्रू डॉट एम डी भी देता है, जिसमें वो समराइज़ करता है कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे उसका रिज़ल्ट निकाला और क्या बताया। यूँ समझो कि एक छोटा सा स्क्रीनशॉट देता है वो हमें। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बी स्पेसिफिक, टू मोर डिटेल्स यू प्रोवाइड इन योर रिक्वेस्ट द बेटर द रिज़ल्ट। अगर आपने बहुत अच्छा रिज़ल्ट चाहते हो तो बी स्पेसिफिक, मतलब टू द पॉइंट इसके साथ बात करो। कोलेबरेट, treat anti-gravity as a senior pair programmer. Ask questions and provide context about your reference. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मॉडल पूरी तरह से ट्रेंड है,
ये पूरी तरह से एक्टिव है। भले ये जेमिनी को यूज़ कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास प्रॉपर्ली मतलब एक ट्रेंड हमारे पास जेमिनी है मॉडर्न। हुँ, जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब होता है उसको जो भी लैंग्वेज, किसी तरह की भी लैंग्वेज का, सी प्लस प्लस हो, HTML हो, जावा हो या पाइथन हो, मैं कोई भी फ्रेमवर्क दे रही हूँ, कुछ भी उसको प्रोग्राम दे रही हूँ, तो मुझे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं एक्चुअली में इसको कह क्या रही हूँ। ठीक है? हुँ, फिर वो एक्चुअल चीज़ मुझे लाके देगा। अगर मैं इसको घुमाती फिराती रहूँगी तो फिर ये बेचारा पागल कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आएगा और मेरा काम कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हुँ, रिमेंबर दैट। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत ज़बरदस्त टेक्नीक है और उसके लिए ज़रूरी है पहले तो आप जिस स्किल पे, जिस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, आपको उस पे कमांड होनी चाहिए अच्छी सी। जैसे मुझे हुँ, पता है कि बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन रीडमी मार्कडाउन में बनती है, तो मैंने इस मार्कडाउन में ही कहा कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन बना के दो। अगर मैं इसको कुछ और फ़ाइल पाइथन का कह देती, तो वो पाइथन में कमेंट के साथ वगैरह, वगैरह, वगैरह उसमें भी बना देता। लेकिन वो मेरी समझ से बाहर होती, वो रन तो करनी नहीं थी मुझे डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी इस तरह से। या हुँ, वो भी उसमें मार्कडाउन शायद इंक्लूड कर देता, लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी हो जाती हमारे लिए समझना। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग आप क्या करने वाले हो, लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हो, उसकी क्या उसमें डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं, क्या नहीं होते हैं। इससे पहले आपने लास्ट क्लास में भी देखा होगा, हमने एक सिंपल सा टास्क करवाया कोलैब के जेमिनी से, और उससे हम बनवा रहे थे एज का कैलकुलेटर, ठीक है? तो उसने हमें बना के दिया, फिर हमने उसमें थोड़ी-सी चेंजेस करवाए, तो हमें मालूम था कि हम क्या कह रहे हैं उसको, वो उसने एज़ इट इज़ वैसी ही चीज़ हमें कुछ बना के दे दी थी और हमने उस पे वर्क किया, ठीक है? तो आपको अगर पाइथन अच्छी आती है, आप बहुत सीनियर हो, ज़बरदस्त हो, तो आपको ये भी समझना होगा कि एआई आपसे स्मार्टली वर्क करेगा, मगर आपसे लेकिन वो समझेगा, हर चीज़ को इंक्लूड करेगा, जब तक हुँ, आपने उसको ठीक से समझाया नहीं। जब आप उसको समझा दोगे तो फिर वो स्पेसिफिकली सिर्फ उसी टास्क पे काम करेगा और आपका रिजल्ट बहुत बेटर होगा। रिव्यू आर्टिफैक्ट्स, पे अटेंशन टू द जनरेटेड प्लान, ये जो भी दे रहा है ना, जो जैसे प्लान इसने पहले बताया था, उसको ज़रूर गो थ्रू करें, वॉक थ्रू टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंजेस टू योर कोड बेस। अच्छा, वॉक थ्रू पे ज़रूर एक बार देख लिया करें। आपने अपने कोड बेस में कोई भी चेंजेस करवाने हैं तो उसकी आपको पता होनी चाहिए कि अब मैंने क्या किया था, अब क्या करवाने जा रही हूँ और उसके बाद में क्या करवाऊँगी। सही है? हुँ, तो ये चीज़ अभी भी मैंने आपसे कुछ प्रोग्राम जब-जब शेयर किए हैं, ये है वॉक थ्रू एमडी। ठीक है? इसमें इसने 5 मिनट की एक छोटी-सी समरी मुझे बना के दे दी कि इसमें मैंने ये किया है, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ठीक है? और साथ में इम्प्लीमेंटेशन में उसने बताया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ और ये इसकी चीज़ें हैं। ठीक है? वेरिफिकेशन प्लान माँगता है और हम उसको प्रोसीड करते हैं, तो वो प्रोसीड भी कर देता है। होपफुली यहाँ तक मज़ा आया। यस। हाँ, अभी अभी इसको एक्सप्लोर भी करना है क्योंकि मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल न्यू है। जब तक मैं इंस्टॉल ना कर लूँ, चला ना लूँ, फ़ाइल बना लूँ, उसके बाद हाँ, वो सही। काफ़ी समझ में आ गया है कि हाँ। एक्सटेंशंस ये इंस्टॉल करने के बाद, चलाने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, हाँ, श्योर, श्योर। ट्राई ज़रूर करना, याद रखना विंडोज़, ठीक है? मैक और लिनक्स और इन पे मत जाना, क्योंकि आपके पास हुँ, विंडोज़ है तो विंडोज़, और ये विंडोज़ के वर्ज़न ज़रूर, विंडोज़ 11 है, 10 है, क्या है, ये छोटी-छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? हुँ, तो इसको ज़रूर देखिएगा। यहाँ पाइथन को करते वक़्त भी ये ज़रूर देखिएगा कि ये विंडोज़ के लिए है या लिनक्स के लिए, किसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है विंडोज़ की। यहाँ देखो डाउनलोड करते वक़्त। क्या आप विंडोज़ के हुँ, लिए कर रहे हो, मैक ओएस के लिए कर रहे हो या एंड्रॉयड के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, ठीक है? तो विंडोज़ हुँ, पे ही जाना है और थोड़ा-सा जो एक्चुअल लेटेस्ट वर्ज़न है उससे 1-2 वर्ज़न पीछे, यानी 3.13 बहुत बेस्ट है, वो भी अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। हर समझ लें लाइब्रेरी को बहुत आसानी से और फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट करके प्रॉपर्ली वर्कआउट करते हैं। मतलब बगिंग कम होती है, ठीक है? हुँ, डिबगिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, हुँ। राइट? मुझे एक तो उम, 2 चीज़ें जो है वो डाउनलोड करनी है, वीएस कोड एंड पाइथन। हाँ।